विचार करके बता दिए थे निष्कर्ष। सर्वोन्य है किंचित विशेषम अपेक्षमाणो अपनुरुक्ति। कोई भी दृष्टांत हो, युक्ति हो जो दिया जाता है वह किंचित विशेष को लेकर के ही बारंबार एक ही को आप ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, उससे पुनरुक्ति दोष नहीं होता। न तावत स्वप्ने अनुभूत महाराजत्वादि लोका आतोदाह। और जो स्वप्न में आपने अनुभव जो किया था, इसलिए क्या महाराजत्वादि जो अनुभव आपने किया वह आत्मभूत धर्म नहीं है, न आत्मभूत था। यहां से सिद्धांति मुख्य रूप में बोल रहा है, यहां जवाब जो ये सिद्धांति का है। जागृत दृष्टांत स्वप्न सत्यत्व चौद्य संभवार वाच्य तस्य समाधि पूर्वादि मुखेन उक्त्वा समाधिम अधुना कथयति। ठीक है दिया ना, जागृत दृष्टांत के द्वारा स्वप्न के सत्यत्व की आशंका किया, चौद्य संभवार वाच्य तस्य समाधि, इसलिए उसका समाधान मैंने जवाब देना चाहिए। इति पूर्ववादी के मुख से प्रश्न को उत्थापन करके अब सिद्धांति अपने समाधान को कथन करने जा रहा है। न तावद इत्यादि यह आया था, तद कथम आया था ना, तद कथम दृष्टांत स्वप्न लोक से मृत उज्जीविष्यन प्रादुर्भविष्यति, बीच में आया था, सिद्धांत आक्षेप था। उसका पूर्व पक्षी सत्यम विज्ञान में व्यतिरिक्त कार्यकरण देवता आत्मदर्शन इत्यादि, ये पूर्व पक्ष का कथन था। इस जगह पर हिंदी वाले ने ठीक ठीक जगह दिया है, सब जगह इस पर पूर्व पक्षी शंका करता है किस प्रकार जागृत अवस्था में के कर्मफल जागृत अवस्था में विचरित होने वाले होते हैं, ये बताओ। ननु यथाच जागृत है ना, नंबर 1 नंबर टिप्पणी थी, पूर्व पक्ष थी, और 2 वहां जो उस पूर्व पक्ष में था वो सिद्धांत था। पूर्व पक्ष के ऊपर प्रतिवाद किया, फिर उस अनुमान ने पूर्ववादी आक्षेप किया, है ना। उसी अनुमान पर अनुमान आपने क्या किया था कि जागृत लोग जो है कर्तृत्व जो युक्त है वो मिथ्या है, स्वप्न दृष्टांत बना दिया था, है कि नहीं। तो उसको लेकर कह रहे कि उस अनुमान में उसने आक्षेप किया। पहले आपने शुरू किया सुषुप्ति में, फिर जागृत को लिए, फिर स्वप्न को लिए, एक तरह से यहाँ अन्योन्याश्रम चक्कर का आदि दोष आ जाए, एक से दूसरे की मिथ्यात्व सिद्धि कर, ये उचित नहीं है। तब उसने कहा, तब आगे ने किंचित विशेष को लेकर पुनरुक्ति दोष के बिना मैं इसको कर लूंगा, ऐसा जब पूर्व पक्षी कहता है तब सिद्धांत कहते नहीं है। न तावत स्वप्ने अनुभूत महाराजत्वादि लोका आत्मभूता। लेकिन उसको पूर्व पक्ष और सिद्धांत में अंतर क्या है? पूर्व पक्ष का और सिद्धांत में इतना ही अंतर है यहाँ कि पूर्व पक्ष को आत्मा का धर्म मान रहा है और हम उसको आत्मा का धर्म नहीं मानते। मिथ्यात्व में कोई अंतर नहीं, आत्मधर्म होता हो मिथ्या होने एक अलग चीज है, भ्रांति होना, और दूसरा मिथ्या होकर के भ्रांति हो जाना एक अलग चीज है। दोनों ही भ्रांति मानेंगे, स्वप्न को भ्रांति नहीं है आदि भी मानते हैं, लेकिन वो आत्मा विद्यमान गुण विशेष रूप में स्वीकार करता है। यथार्थ अनुभूति वो कहाँ रहेगा? आत्मा का गुण है, यथार्थ अनुभव और यथार्थ दोनों ही आत्मा में रहने वाला गुण विशेष है, वो आत्मा का धर्म मानता है और हम उसको आत्मा का धर्म नहीं मानने को तैयार। इतना ही अंतर है, बाकी सारी कथन उसका पूर्ण रूपेण खंडन करना नहीं इष्ट नहीं है यहाँ पर, उतने मात्र में। इसलिए यहाँ भाषकर का वो आत्मभूत नहीं मानते, जो कुछ उसने अनुभव किया। जागृत की जो है मिथ्यात्व की सिद्धि के लिए हम स्वप्न दृष्टांत, स्वप्न में जो मिथ्यात्व सिद्धि के लिए जागृत दृष्टांत है तो सिद्धांत ले रहे हैं, सिद्धांत। हाँ, उतने हिस्से में कोई आपत्ति नहीं हमें। तो फिर पुनरुक्ति दोष तो सिद्धांत पर आना चाहिए, समाधान पूर्व पक्ष कैसे दे रहा है? नहीं, पुनरुक्ति दोष का निवारण पूर्व पक्ष नहीं कर डाला। वो कैसे, उसने कैसे किया? क्यों? सिद्धांत पर दोष आएगा ना। नहीं, तो सिद्धांत कर रहा है, वो भी इष्ट उसको भी है ना, लेकिन इस तरह का सिद्धि उसे भी इष्ट है। ये तो मैं कह रहा हूँ, दोनों ही स्वप्न को भ्रांति मानते हैं, मिथ्या मान ही रहे हैं, इसलिए दोनों के पक्ष वही दोष आएगा। जब उभय पक्ष समान दोष हो, क्या होगा? उसको निवारण करने की जरूरत ही नहीं। इसलिए पूर्व पक्ष ने पुनरुक्ति दोष दिए, कहा कि हम कहते हैं भाई तुम्हारे मत में वही दोष है, तो उसे पूर्व पक्ष ने सावधान और पहले पुनरुक्ति दोष को दूर कर लिया कि आप ये ना कह सकते जो मेरे ऊपर तुम दोष दोगे वो तुम्हारे ऊपर भी
सिर्फ पुनरुक्ति दोष तो है नहीं, यहाँ देना ही नहीं है, क्योंकि दोनों के मतलब सम्मत है। आप पुनरुक्ति दोष है किंचित विशेष हम भी दृष्टांत बनाओगे, तुम भी दृष्टांत बनाओ, वही पक्ष का भी दृष्टांत कभी साध्य हो, कोई आपत्ति नहीं बनता है। लेकिन इसमें अंतर क्या है, विरोध यहाँ पर आया पुनरुक्ति दोष को लेकर के भी नहीं, दृष्टांतों को लेकर के भी नहीं, इतना ही है वो आत्मा का धर्म मानता है, परमात्मा का धर्म नहीं मानना चाहता। उतरे अंश में हमें खंडन करना है। इसलिए खंडन जो आरंभ हो रहा है उन बातों को नहीं, केवल आत्मधर्मत्व ने जो उसने स्वीकार किया उसका हम खंडन करेंगे। इसे तावत स्वप्ने अनुभूत जो महाराजत्वादियों का न आत्मभूता, ये कर न आत्मधर्मा, नीचे देखो अनुमान भी दिया, विमता न दृष्टुर आत्मानो धर्मा, विमता आत्मान, भोजन कर दो, विमता आत्मान वो पक्ष है, वो विमता आत्मा आगे दे दिया, लेकिन पक्ष को बीच साथ घुसा दिया, न दृष्टु धर्मा, न दृष्टु धर्मा ऐसा दिया। विमत जो आत्मा ने मैंने जितने में दृश्य देगा वो सब आत्मा का कह दिया गया। जिसे कौन आप महाराजा हो गए, मंत्री था, ये था, वो था, दुनिया भर चीजें बन गई थी नहीं स्वप्न में, वो सारी चीजों को पक्ष कोटि में रख दो। विमता आत्मा मैंने स्वप्न दृश्य, स्वप्न के जितने भी दृश्यभूत तत्व है, जड़ चेतन विभाग संपूर्ण, वो क्या है, वो दृष्टा का धर्म नहीं है। क्यों? तदृश्यता, उस दृष्टा का वो दृश्य होने के नाते वो दृष्टा का धर्म नहीं हो सकता। स्व को स्व ही दृश्य रूप में ग्रहण नहीं कर सकता, स्व से भिन्न को ही दृश्य रूप में ग्रहण करोगे आप। अच्छा स्वप्न को आप स्व भिन्न ग्रहण किए हो, अच्छा स्व का धर्म नहीं हो सकता। तदृश्यत्वात् घटाधिपति अनुमान साहब स्पष्ट हो गया ना आपको, ये सिद्धांत अपना अनुमान प्रस्तुत किया उनके प्रति। अच्छा नतावत् स्वप्न अनुभव महाराज आत्मनो अन्यस्य जागृत प्रतिबिंब भूत से लोक से दर्शना, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, जो स्वस्वरूप से भिन्न, आत्मा से जो भिन्न है। आत्मनो अन्यस्य, आत्मा में स्वप्रदृष्टा, आत्मा से क्या लेना है, स्वप्रदृष्टा, उस स्वप्रदृष्टा से भिन्न जो जागृत के प्रतिबिंब भूत से मैंने जागृत के संस्कार रूप से, वासना रूप से, तजन्य से लोकस्य जीवादि के दर्शना, जागृत कालीन जो संस्कार थी, वासनाएं थी, उसी का कार्य रूपेण स्वप्न के दृष्टा स्व भिन्न भूता उन सकल वस्तुओं को देखता है। महाराज एव तावत् व्यस्त सुप्तासु प्रकृतिशो पर्यंके शयानः स्वप्नान् पश्यन् उपसंहृत करुणः पुनरुपगत प्रकृतिम महाराजम इव आत्मानं जागृत इव पश्यति यात्रा गतम भुंजार इव च भोगान पश्यति। और राजा यही सोया पड़ा है। महाराजा तावद व्यस्त सुप्तास, महाराजा जो है तावत के आदौ मैंने जागृत व्यावहारिको महाराजा थी। तावत का तात्पर्य जागृत कालीन जो महाराजा था, वो जो शरीर था वो क्या हो रखा है, इस समय में सोया हुआ है। व्यस्त सुप्ता समय स्वप्न दृष्टा जो महाराजा है, महाराजा बना हुआ है, उससे अलग होकर ये सोया हुआ है। व्यस्त पृथक, उस दृष्टा से पृथक यहाँ सोया पड़ा है। और प्रकृतिशो पर्यंके शयान, सुप्ता से प्रकृतिशु कह दिया, प्रकृति ने अमात्यादि पौर श्रेणीशु, अमात्यादि पौर श्रेणियों का बीच में सोया है। मैंने सभी सोए भी सोया पड़ा है, सबका शरीर सोया पड़ा है, तो उसका भी शरीर सोया पड़ा है। और सोए पड़े सारे के सारे, और उसने क्या किया, सोए हुए स्थिति में पर्यंके शयन, कहा सोया अभी, पलंग पर सोया हुआ है। स्वप्नान पश्यन, स्वप्नों को देखते हो, क्या देख पड़ा, उपसंहृत कर्ण, सारे कर्णों को संहार किया हुआ है। पुनरुपगत प्रकृति, एक प्रकृति सोई हुई और उसने वहां एक नई प्रकृति बना ली, एक और दूसरी प्रकृति को ग्रहण किया। उपगतम है गृहीतम प्रकृति महाराजम इव, और वह क्या देखा, अपने आप यहाँ के सदृश शरीर बना के महाराज के समान देखा। जागृत इव वशते, जैसे जागृत यहाँ थी वहां एक नया जागृत बना लिया। वो स्वप्न भी उसी लिए क्या है, जागृत काल है। जागृत इव
पश्यति यात्रा गतमिव भुंजानमिव समझेव च भोगान। कितना गिनाऊंगा, जो जो भोग से अनुभव करता है सब वहां पर नया एक प्रकृति को लेकर वो अनुभव कर रहा है। न चतुस्य महाराज पर्यंग शयानाद द्वितीय अन्य प्रकृति उपेतो विषय पर्यटन हानि लोके प्रसिद्ध अस्ति यम सुसुप्ता पश्यति। और इस दुनिया में दो महाराजा प्रसिद्ध ही, जो एक यहाँ सोया पड़ा है, उसके अलावा उसी के जैसा दूसरा भी है क्या शरीर? एक सोते रहेगा, दूसरा घूमते फिरते रहेगा, और वो सो जाएगा, ये घूमेगा फिरेगा। ऐसे दो है क्या? कहते हैं तस्य महाराजस्य पर्यंक शयानात्, जब पर्यंक में सोता हो उस महाराजा से अलग कोई दूसरा द्वितीय अन्य प्रकृति भेदो प्रकृति से युक्त विषय पर्यटन भोगों में पर्यटन करता हुआ घूमता हुआ अनीच लोके प्रसिद्ध अस्ति न प्रसिद्ध अस्ति, लोक में ऐसा कोई दूसरा राजा प्रसिद्ध नहीं है। यम असो सुप्त पश्यति, जिसको सो करके देख रहा होगा, ऐसा कोई दूसरा है ही। शरीर एवं पश्यति, स्व शरीर एवं कहा तो पहले, उसकी ओर अवतरने की ओर ले जा रहे हैं, सारी बातें कह रहे हैं। न च उपसंहृत कर्ण रूपादि मत दर्शन को बचेगी। दूसरी बात देखो, जब उसके सारे कर्ण सो गए हैं, लीन हो चुके हैं, तो रूपादि वस्तुओं को कैसे देख रहा है? उपसंहृत कर्ण से रूपादि मतो दर्शनम न उपपद्यते न च देह देहांतर से तुल्य संभव अस्ति। और एक ही शरीर में एक दूसरा राजा पैदा हो गया, जो राजा सो रहा था उसी शरीर में एक दूसरा राजा पैदा हो गया, बराबर मोटा तगड़ा वाला, ऐसे कैसे होगा? ये भी नहीं हो सकता। देह देहांतर से देहांतर में कैसे तत्तुल्य, यानी कि छोटा मोटा हो, उतरी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा सारा होनी चाहिए, ऐसा तत्तुल्य संभवो न व्यस्त से स्वप्रदर्शन। इसलिए यहाँ पर कहा देह में स्थित होकर देह के ही भीतर में वो स्वप्न का दर्शन करता है। चक्षुरादि नाम बाह्यार दर्शन करना नाम देह मध्यस्था अर्थेक्षणम च न च प्रामाणिकम। 2 नंबर टिप्पणी है ना, नहीं संभव अस्थि प्रकार देख गए। चक्षुरादि जो है ना बाह्यार्थ दर्शन के स्वभाव वाले हैं, और शरीर के भीतर में पैदा हुआ महाराज को कैसे देख लेंगे? कि शरीर के भीतर के किसी वस्तु को देखने का सामर्थ्य चक्षुरादि इंद्रियों में नहीं है। उनका स्वभाव है वो बाहर के पदार्थों को ही देखते। और अब हो क्या रहा है? स्वप्न का है शरीर के भीतर, और उसके स्वप्न के अंदर होने वाले सारे पदार्थों को भी चक्षु दिख रहा है। ये कैसा होगा? ये तो असंभव है। अतः जब प्रामाणिकम, वो प्रामाणिक नहीं हो सकता। नापि विषय महापरिमाण हिमवदादी नाम अत्यल्प परिमाणी हृदय संभव। और उस चक्षु का विषय होता महापरिमाण वाला हिमालय आदि जैसे जो पहाड़ है, वो अल्प परिमाण वाला हृदय क्षेत्र के अंदर कैसे हो सकता है? माने कालतः वस्तुतः देशतः परिचिन वस्तु है स्वप्न, और उसको आप जो है देख नहीं सकते। इसे अनुभव चक्षुरा से भीतर में नहीं हो सकता। न पर्यंगे शयान पति प्रवृत्तम आत्मान पश्यति न बहि स्वप्नान पश्यति इत्येतद्दाह। नन विद्यवार्तिके था ननु पर्यंगे इत्यादि देहांत स्वप्नोक्ति अनुभव विरुद्धा इत्यर्थ। देह के भीतर में जो स्वप्न है, आपने कहा ये श्रुति गलत बताई, वो अपने शरीर में ही स्वप्न देखा, ऐसा कहा ना श्रुति, ये गलत। पूर्व पक्ष कहते नहीं, शरीर के अंदर नहीं, वो बाहर निकल के शरीर से रोड पे जाके आया है, बम्बई घूम के आया, कहाँ जाके आया, आप कैसे बोलते हो कि भाई वो बाहर नहीं गया और शरीर के भीतर देखा स्वप्न को? ये आपका कहना ठीक नहीं। ननो पर्यंक शयान पति प्रवृत्तम आत्मा पश्यति, पर्यंक में सोता हुआ मार्ग में जाकर के अपने आप को प्रवृत्त होता हुआ देखा है। अतएव आपको मानना पड़ेगा न भाई स्वप्न पश्यति तद आहा, जैसे स्वप्नों को उसे बाहर नहीं देखा है इत्येतद्दाह। स्वप्नो मिथ्या अंतर्लभ्यमानत्वात् दर्पणाद्यंतरपलभ्यमान नगरायवत इत्यत्र विवक्षित प्रयोगा। इसको सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्ष ने आशंका किया, तो उसके जवाब देते हुए कह दिया अवतार्य उत्तरत्वेन अवतार्य व्याचष्टे न बहि इत्यादि। ये जवाब है, न बहि इत्यादि सिद्धांत का जवाब है। इधर कहीं कोई लाइन वाइन कुछ ने आगे डैश दे दिया केवल। ननो पर्यंगे शयन पति प्रवृत्तम आत्मन पश्यति,
भले यहाँ सो रहा है, लेकिन सोया हुआ आदमी शरीर को यहाँ छोड़ करके बाहर चला गया सड़क पे, और सड़क पे घूमता हुआ अपने आप को देख रहा है, इसलिए आपको मानना पड़ेगा बाहर देख रहा है, भीतर नहीं है। ऐसे जब पूर्व पक्षी ने आशंका किया तब सिद्धांत ने जो ना भाई स्वप्नान पश्यति, स्वप्नों को वो इस शरीर से बाहर नहीं देखता है। इसी बात को श्रुति ने कहा स महाराज इत्यादि से, इत्येतद् आहा श्रुति ही। इसे पश्यति के बाद जब कॉमा हो तो अति उत्तम है, वहां तक पूर्व पक्ष हो जाएगा, फिर न भाई से सिद्धांत कॉमा डालने से भी समझ में आ जाता है। या तो वहां पश्यति चेत न यदि चेत लिख दे तो अपने आप काम हो, तो मुझे यदि चेत न ये लिखनी पड़ी, चेत न ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्वप्नों को वह बाहर में नहीं देखता। दो नकार होनी चाहिए, लेकिन यदि चेत न जो है ये वो रहेगा। तो कामा डाल दो, खत्म ये मामला। वहां पूर्वक बाद सिद्धांत। आज श्रुति इनके अनुमान को समर्थन करने वाली श्रुति बता रहे हैं स महाराजो जानपदान जनपदे भवान राजोपकरण भूतान भृत्यान अन्यांश विहित्वा उपादाय। वह जो महाराजा है, सामने दृष्टांत में कहा जा रहा है, जो महाराजा, महाराजा ने क्या किया, सार्वभौमा स्वदेशस्थ राजा है वो जिस प्रकार का सामग्री वाला भोग के साधन वाला था, नौकर चाकर मंत्री संतरी रानी वगैरह थी, वो सारे के सारे चीजों को उसने स्वप्न में देखा। राजोपकरण भूतान भृत्यान अन्यांश गृहीता उपादय, उन सबको लेकर के स्वे माने आत्मीयेव, स्वे माने अपनी ही है जो यह शरीर, जयादि उपार्जित जनपद है, जयादि के उपार्जित उस जनपद में जाकर यथा कामम, जिस प्रकार की कामना वाला है, यथा कामम की व्याख्या यो यह कामो अस्य इति, यथा कामम जो जिस कामना वाला हुआ करता है उसको यथा काम कहा जाता है। इच्छा तो यथा परिवर्तित, अपनी इच्छा के मुताबिक वह अपने चीजों को वो अनुभव कर लेता है, देख लेता है। एवमेव एष विज्ञानमया एतद्इति विशेषणं क्रिया विशेषणम्। एवमेव एष विज्ञानमय, उसी प्रकार यह वह जो विज्ञान में है वह भी एतदेव परिवर्तित, एतद को क्रिया विशेषण बनाना, एष को प्राणान गृहीत्वा जागृत स्थानेभ्य, जागृत स्थानों की अपेक्षा से हट करके वहां इंद्रियां सबको अपने पर उपसमृत्य स्वे शरीर स्वयं देह, अपने शरीर के भीतर में वही बाहर नहीं, यथा काम परिवर्तित है, इच्छा के अनुरूप सकल दृश्यों को देखता है। काम कर्मभ्याम उद्भासिता पूर्वानुभूत वस्तु सदृशीर वासना अनुभवती इत्यर्थः। अपनी कामनाएं और कर्म से उद्भासित, जो अनुभव के द्वारा प्रकाशित उद्बोधित उन वस्तुओं को, पूर्वानुभूत वस्तु के सदृश वस्तुओं को, जो कि वासनामय रूप वस्तु है वाक्य में, वो उन वस्तुओं को अनुभव करता है। तस्मात् स्वप्ने दशा अध्यारोपिता एव आत्मभूत लोक विद्यमान एव संता तथा जागृते भी कर्तव्य। आगे ना सिद्धांत देखो वापस, वो स्वप्न दृष्टांत से जागृत दृष्टांत गति, इसलिए उसी पर स्वप्न से इत्यादि दृष्टांत जड़त्वादि हेतु ना, जड़त्वाद दृश्यत्वाद उपलब्धमान अंतर उपलब्धमानत्वाद इत्यादि अनेक हेतुओं को लेकर के आप इसको भी मिथ्या कर लेंगे, जागृत को भी। तस्मात् स्वप्ने मृष्याध्यारोपिता एव, स्वप्न में मिथ्याध्यारोपित वस्तु को ही आत्मत्वेन लोक अविद्यमान एवं संता, अविद्यमान होते हुए भी उसको अपना रूपेण दुनिया क्या ग्रहण कर ले रही है, ग्रहण कर रही। यही अंतर है सिद्धांति और पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष क्या है, उसके यथार्थ मानता है, आत्मतत्व ग्रहण करना यथार्थ है, इन वस्तु बदले यथार्थ है, लेकिन वो आत्मधर्मत्व ग्रहण होता है पूर्ण की सिद्धांत। अब ये कहते नहीं, अविद्यमान एवं आत्मतत्व लोका मिथ्या अध्यारोपिता गृह्यते। तथा हेतु को घटा दिया उसमें, जिस प्रकार ऐसा है उसी प्रकार से जागृति अपीति प्रत्येतयम्। इस प्रकार से जब जागृत और स्वप्न दोनों ही मिथ्या हो ही गया,
तो वह आत्मा अत्यंत विशुद्ध सिद्ध हो गया। सुषुप्ति से अलग था ही, सुषुप्ति में दिखाई दिया वो अत्यंत विशुद्ध है। उसको यहाँ नाम से लेन देन नहीं, कर्म से लेन देन नहीं, किसी गुण से लेन देन नहीं, कोई संबंध नहीं। ईश्वर में सिद्ध हो गया और उसके बाद जागृत में सिद्ध किया, स्वप्न में सिद्ध कर दिया। इसे तीनों ही अवस्थाओं का किसी भी धर्म से, किसी भी गुण से, किसी भी व्यवहार से, किसी भी क्रिया से असंबद्ध होने के नाते वो आत्मा अत्यंत विशुद्ध है। इसे तस्मात् विशुद्ध अक्रियाकार फलात्मक विज्ञानमय तत् सिद्धम। इसलिए यह बात सिद्ध हो गया, वह यह जो विज्ञानमय है वह अत्यंत विशुद्ध है, क्रियाकार फल संबंध से रहित है। यस्मात् दृश्यन्ते प्रष्टुर विषयभूता क्रिया और फलात्मक कार्यकरण लक्षणालोका तथा स्वप्ने अपि। यस्मात् प्रष्टुर विषयभूता, प्रष्टा का जो विषयभूता क्रियाकार फलात्मक जो कार्यकरण लक्षण लोक है वो यस्मात् दृश्यन्ते तथा स्वप्ने अपि। जिसने यहाँ वह दृश्य रूपा है, इसे स्वप्न में भी वो दृश्य रूपा है। जिसने स्वप्न में दृश्य रूप आते हैं, अतः जागृत के भी दृश्य रूप को हम मिथ्या। अरे ये सिर्फ ना, जिसने यहाँ जैसा हम स्व से भिन्न दृश्य को ग्रहण कर रहे हैं उसी को हमने वहां भी ग्रहण किया। अतः स्वप्न सकल पदार्थ में क्या है, दृश्य ही है, स्व से भिन्न ही है, ये सिद्ध कर दिया। अतएव जो दृश्य स्व से भिन्न होता है आपने देखा कहा, लेकिन स्व में देखने से अब हम मिथ्यात्व हो गया। जिसलिए दृश्यत्वेन स्व भिन्नत्व गृहीत स्वप्न में मिथ्या हो गया। अतः जागृत में भी जो स्वदृश्यत्व स्व भिन्नत्व ग्रहण करते हो वो सब मिथ्या हो गया। यहाँ से जागृत को दृष्टांत बनाया, स्वप्न के पदार्थों को इतनी बात के लिए स्व भिन्नत्व स्व दृश्यत्व को सिद्ध करने के लिए उस स्वभिन्न स्वदृश्यत्व हो गया जागृत के आधार पर। अब उसी दृश्यत्व को लेकर के स्वभिन्नत्व और विशिष्ट दृश्यत्व को लेकर के मिथ्या स्वप्न पदार्थ दृश्या, स्वप्न पदार्थ कैसे दृश्य है, स्वभिन्नत्वात् जागृत कालीन विषयवत् ये बना दिया। फिर स्वप्न पदार्थ मिथ्या दृश्यत्व अंतरुपलब्धत्व रहित। दृष्टांत क्या लेंगे हम, रज्जु सर्प, इसके अनुमान जागृत होगा नहीं बोल रहे हैं। फिर जागृत पदार्थ मिथ्या दृश्यत्व स्वप्न, ये तीन कोटि में आपको अनुमान को ग्रहण करना। ये ग्रहण कराने के लिए इतना जो उसने मेहनत अजात शत्रु ने किया है, नहीं तो अन्य दोष होगा। और यहाँ दोनों दृष्टांत बन रहे ना, पहले अनुमान में जागृत दृष्टांत बना, अंतिम अनुमान में स्वप्न दृष्टांत बना, बीच वाले में रज्जु सर्प आदि या शुक्ति आदि कोई भी दृष्टांत। इस प्रकार से लेने के लिए, नहीं तो इसमें क्या होता है, अन्योनाश्रय दोष की आशंका दिमाग में आ जाती है। तो वो दोष को निवारण करने में किस अंश में हमने वहां लिया है और किस अंश में इसमें ले रहा हूं अनुमान में, ये समझाने के लिए इस प्रकार का दोबारा जागृत और स्वप्न को लिया है मंत्र में। तस्मात् अन्योसौ दृश्येभ्य स्वप्न जागृत लोकेभ्य दृष्टा विज्ञानमयो विश्व। इसलिए यह बात निष्कर्ष निकल गया, यह जो दृष्टा है विज्ञान में वह विशुद्ध है, वह उससे भिन्न है। किससे भिन्न है, दृश्येभ्य स्वप्न जागृत लोकेभ्य। स्वप्न और जागृत का विषय रूपा जो दृश्य है उन सब से भिन्न है। कौन, यह जो दृष्टा, जिसे विज्ञानमय से शब्द से कहा गया था और जो कि विशुद्धत्व भी इसी से सिद्ध हो गया। दर्शन वृत्तो स्वप्ने वासना राशि दृश्यत्वाद अथ धर्मता यदि। पूर्व पक्ष कहता है, वृत्तानुवाद पूर्वक उत्तर देने के लिए पूर्व पक्ष पर उत्थापन किया। कहते हुए दर्शन वृत्तो स्वप्ने वासना राशि है दृश्यत्वाद अथ धर्मता। वहां में और जागृत में अंतर है। कहते कि देखो वासना प्रयुक्त ज्ञानाधिकरण, दर्शन वृत्त ने वासना प्रयुक्त जो ज्ञानाधिकरण होता स्वप्न में, दर्शन वृत्त स्वप्न विशेषण विशेष भाव है। वहां क्या हुआ, वासना राशि है दृश्यत्व, वासना की राशि दृश्य रूप में थी, इसलिए आपने जो कहा मान लिया अनात्म धर्मता है। जागृत का वस्तु वासनामय नहीं है ना, तो इसको कैसे उसके आधार पर दृश्यता क्या कह दोगे। पूर्व पक्षी कहेगा ठीक है, जागृत में अनुभव हुआ, उन वासनाओं के लिए हम स्वप्न में गए और वासना प्रयुक्त ज्ञानाधिकरण स्वप्न में वासना राशि कोई दृश्य रूप में हमने अनुभव किया, अतः वो दृश्य आत्मधर्म नहीं है, ये हम मान लेते हैं।
किंतु विशुद्धता अवगता आत्मनस्तत्र यथा काम परिवर्तती काम वशात परिवर्तन मुक्तम। और आत्मा की विशुद्धता इसलिए स्वप्न में सम्यक प्रकार से अवगत हो रहा है, ये हम स्वीकार करते हैं। तत्र यथा काम परिवर्तित है, क्योंकि आपने ये भी देखा यथा काम ने रोज रोज वही भी नहीं होता ना, यथा काम परिवर्तन होते रहता है, कभी कुछ देखा कभी कुछ देखा, अपने मन में चल रहा है वहां तो। और यहाँ अपने मन में चलता नहीं, आप जैसे चाहते वैसे हो जाता है क्या? आप चाहते 4 दिन में ब्रह्म ज्ञान हो जाए, होता ही नहीं, इतने साल लगे कुछ नहीं हुआ। नहीं, ब्रह्मज्ञानी बनना चाहते, कोई समाधि लगाना चाहते, एक आदमी आया बड़ा विचित्र, बड़ा हंसी आई हमको। वो क्या कहता है, कोई तिरुपति के पास कोई मलयालम स्वामी, हाँ, वो स्वामी से मैंने कुंडली योगा में दीक्षा ली और मेरा कुंडली पूर्ण जागृत हो गया। मैंने कहा ठीक है, तब तो भाई निर्वाण में चले जाओ समाधि में, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, कहे समाधि में जाने से पहले, निर्वाण में जाने से पहले मेरा कुछ काम बाकी है। क्या काम बाकी है बताओ? वही काम में सहयोग दे। तो इसलिए तो हम आपके पास आए हैं, हम जानते हैं आप हमें सहयोग दे सकते हैं। क्या सहयोग? उसने ऐसा बोला, हमको हंसी आया, कहते हमको शादी करा दो। प्रभु, अरे ये वासना क्षय होना बाकी है तुम्हारी, भूख की इच्छा है, कुंडली जागरण की बात की तुम्हारी। अब परसों विरुद्ध बात आंध्र से नहीं, महात्मा के साथ नहीं आता कल, बड़ा हंसी। हमने कहा क्या है इसको पता है? फिर हमने कहा आप किसी इसको टलकाना तो है, मैंने कहा कुंडली उंडली लाए हो तो दिखाओ तो थोड़ा। अभी वो भी बड़ा चालाक था, सब कुछ लाया था साथ में, आंध्रा का, आंध्र प्रदेश से आया। नहीं वो नहीं, दूसरा है, वो दूसरा महात्मा को लाए थे, लड़के को लाए थे। महात्मा ही बोला, लड़का नहीं, महात्मा जी जिस लड़के को लड़के को कुंडली उंडली देखा, मैंने कहा देखो भाई इस समय तुम्हारे विवाह का योग तो है। कब होगा? 1.5 साल रुक जाओ, डाल दिया। नहीं कहा 1.5 साल कुंडली कर, मान लो वास्तव कुछ अभ्यास करेगा तो सुधर जाएगा, नहीं तो पागल हो जाएगा। तुम्हें खोना है तो आधा पागल तो ही है अभी। तो मैंने है कि देखो तुम्हारी अवस्था तो आधा पागल की है, 2 में 1 होगा 1.5 साल के अंदर, या तो पूरा पागल हो जाएगा, तेरी कुंडली पूरा उल्टा चलेगी, पागल हो जाओगे। या तो शक्ति को डालो कहीं तो शादी करना चाह रहे हो, कहाँ लफड़े में पड़ रहे हो, जाओ।